जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है डिनियर क्लासेस बिहार में। हम लोग का संविधान उन लोग से ख़त्म हो गया, तो हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और हम लोग का बिहार स्पेशल चलाया जाएगा। जो जो भी लोग है देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाया जा रहा है, अपना अनुभव दर्शाया जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर इसमें आप लोग कंटेंट दिया जाए। आप लोग एक बार पढ़िए, देखिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है लोग। और वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप लोग चलते माइक भी मंगा लिए और ये 2000 के आसपास पड़ा, 1900 1800 1900 का माइक पड़ा कि आवाज़ अच्छा आए। पंखा उंखा चल रहा था, आवाज़ नहीं आ रहा था। तो हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग आज जो है बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है बिहार स्पेशल का फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग देखते हैं, शुरू कर देते हैं। तो हम लोग आज का टॉपिक का नाम रहेगा, टॉपिक का नाम है बिहार का परिचय। आज का हम लोग का टॉपिक है बिहार का समान परिचय, बिहार का समान परिचय। और एक बार वीडियो देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, हम लोग पहले जान लेते हैं, पहला पॉइंट इसमें दे देते हैं। क्या है बिहार का नाम क्यों पड़ा? बिहार अपना जो भी बिहार राज्य है, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो हमारे 12वीं शताब्दी में बौद्धों को बहुलकता के कारण काफी जनसंख्या से बिहार आए थे, इसके लिए बिहार का नामकरण पड़ा, बिहार के नामकरण पड़ा। और लोग देख लेते हैं बिहार का नामकरण, बिहार का नामकरण, बिहार नाम क्यों पड़ा बिहार का? तो 12वीं सदी में बौद्धों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। बिहार पड़ा 12वीं शताब्दी में हम लोग के कारण बिहार का नाम पड़ा। भौगोलिक संरचना देख लेते हैं, इसका भौगोलिक संरचना क्या होता है। भौगोलिक संरचना इसका हम लोग देखते हैं। भौगोलिक संरचना क्या है? तो भौगोलिक संरचना वीडियो ठीक है, आ रहा है, वीडियो ठीक आ रहा है। माइक मंगाया गया है, अपना कैंडिडेट आप लोग के सामने रखा जा रहा है, देखिए क्या होता है। भौगोलिक संरचना उत्तर पूर्व में स्थित है। हमारा बिहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व मान लीजिए हमारा ये भारत हो गया, हाँ ऐसा ही मान लीजिए हमारा भारत हो गया। अच्छा नहीं बना, पर भी हमारा जो बिहार है तो हमारा ये होता है उत्तर उत्तर, और ये होता है हमारा पूरब। तो दोनों साइड के कोनों में मिला के है तो हमारा यहीं पे हो जाता है उत्तर पूरब में हो जाता है हमारा बिहार स्थित है। और हमारा भारत देश भी स्थित है। और इसका
उत्तर से दक्षिण की दूरी एवं पूरब से पश्चिम की दूरी। तो हमारा ये आपका 345 किलोमीटर होता है और ये हमारा 483 किलोमीटर 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की दूरी 345 है, पूर्व से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर है। और इसका कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? तो हमारा कुल क्षेत्रफल है आपका 94,163 किलोमीटर। हमारा बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। 93 क्षेत्र लिख दिए हैं। क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से 2.16% है। भारत के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा बिहार का क्षेत्रफल 2.86 है। और भारत हमारा भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत। सबसे बड़ा राज्य है हमारा क्षेत्रफल में। पहला कौन है हमारा? तो राजस्थान है। पहला राजस्थान है। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में, तीसरा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में हमारा बिहार ही है। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश आता है और 3 नंबर में हमारा बिहार है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है, जिसका कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। 452 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा जनगणना के अनुसार है। वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिंदास पढ़िए। क्षेत्रफल और यहाँ पे भारत के कुल जनसंख्या के 8.60% है। हमारा बिहार का जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या के 8.60% है। और इसका समुद्र
समुद्र तल की ऊंचाई समुद्र से तल से ऊंचाई कितना है हमारा, तो 173 फीट, 73 फीट या 53 मीटर, 173 फीट या 53 मीटर हो जाता है हमारा, 53 मीटर होता है। जिसका वीडियो में कैप्चर और हमारा इसका औसत वार्षिक कितने हैं इसका हमारा, तो 112 सेंटीमीटर। तो औसत वार्षिक किससे नापा जाए, रेंगेज से नापा जाता है, रेंगेज से मापा जाता है, रेंगेज से मापा जाता है। रेंगेज से मापा जाता है। तो एक बार देख लीजिए लोग फिर से, बिहार का नामकरण किससे हुआ, कब हुआ, तो 12वीं सदी में बौद्धों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा या बिहार रखा गया। और इसका भौगोलिक संरचना क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है हमारा, जो नॉर्थ साइड में बनाए थे जो थे, वहां पे उत्तर साइड में हमारा उत्तर और पूर्व कोण पे स्थित है, तो इसको हम लोग उत्तर पूर्व के स्थित बोलते हैं। पूर्व से पश्चिम की दूरी इसका कितना है, उत्तर से दक्षिण की दूरी इसका कितना है, तो आपका 345 किलोमीटर, और आपका उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है, ये हमारा उत्तर मान लो, ये हमारा नॉर्थ साइड में, तो नीचे वाला ऊपर से नीचे वाला भाग, तो हम नेपाल से देख रहे झारखंड की तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारा 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम नेपाल से और पश्चिम बंगाल इधर जाइए, इधर देखते जाइए, तो आपका दूरी हो जाएगा आपका 483 किलोमीटर। और जो कुल क्षेत्रफल इसका कितना है हमारा, कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर। और आपका भारत की कुल जनसंख्या के क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है आपका हमारा बिहार का क्षेत्रफल, 2.86% है। बिहार भारत का 12वां नंबर पर आने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वां राज्य है, अगर राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार आपका हो जाएगा। कुल जनसंख्या बिहार की कितना है, तो 10,40,99,452 है, 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ था। और भारत की कुल जनसंख्या की कितना परसेंटेज है, तो 8.60% है। समुद्र तल की ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 173 फीट, मीटर में आपका 53 फीट है। और आपका इसका औसत, हमारा बिहार का औसत रेंज क्या है, औसत वर्षा क्या है, 112 सेंटीमीटर। और औसत वर्षा किसे नापा, रेंगेज से नापा जाता है, आपका रेंगेज या रेगनेज से मापा जाता है आपका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग देखते रहिए इसी तरह, और वीडियो अच्छा लगे आप लोग को प्यार चैनल को दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आप लोग के बीच अपना अनुभव रखा जाएगा। आप लोग बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं, आप यूट्यूब पे पूरा बेसिक से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह। और बिल्कुल आप एक वीडियो देखिए कितना अच्छा है, उसके बाद से आपको जो मन से करना करिए। बिल्कुल जो भी नए बच्चे हैं, बिल्कुल 2 कॉपी आपका आ जाएगा, आपका चाहे कोई भी हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप, इतना इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट पढ़ाया जा रहा है, या आप किसी भी के लिए जितना फाउंडेशन बच गया, आप दरोगा का पेपर दीजिए, पुलिस के दीजिए, स्टेट के दीजिए, आप सीटेट के दीजिए,
डीएड बीएड आप कुछ भी का दे दीजिए, आपको बिल्कुल 2 कॉपी यही सब्जेक्ट में है आपका, बस थोड़ा हो जाता है। इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड है, आपका मैथ है, हिंदी है, सब कुछ पढ़ाएंगे, बारी बारी आपको पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे संविधान खत्म हुआ, अब इसको खत्म किया जाएगा, और वीडियो का देखता रहा जाता है कि ज्यादा लंबा ना हो, और वीडियो लंबा होने पे बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको 2 पार्ट में, समान परिचय हम 2 पार्ट में बना देंगे, ज्यादा लंबा ना होगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। पृथक बनाने की घोषणा आपका बिहार पृथक बनाने की घोषणा कब हुई थी? घोषणा कब हुई थी हमारा? तो 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी। 1911 में हुई थी। आपका 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 1911 में हुई थी। उस समय वायस कौन थे? वायस वायसराय कौन थे हमारा? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और ये कब हुआ था? तो हमारा दिल्ली दरबार में हुआ था। दिल्ली दरबार में हुआ था। दिल्ली दरबार कितना अभी तक? 3 बार हुआ है दिल्ली दरबार अभी तक। कितना बार दिल्ली दरबार अभी तक? 3 बार हुआ था। तो हम पहला देख लेते हैं। पहला, ये तीसरा में हमारा दिल्ली दरबार के तीसरा में हुआ था। दिल्ली दरबार तीसरा बार हुआ था, तब हुआ था हमारा। तो पहला हमारा हुआ था 1877। और हमारा दूसरा हुआ था आपका 1903 में हुआ था। 1903 में हुआ था। और हमारा तीसरा जो हुआ था सामने, जिसमें हमारा घोषणा किया गया बिहार बनाने का, वो 3 में हुआ, इतना में हुआ था। 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। और बिहार प्लस उड़ीसा सहित प्रांत का गठन, प्रांत का गठन 1912 में हुआ था। मार्च 1912 में हुआ था। कब हुआ था? तो हम गलती लिख दिए हैं, बिल्कुल सही है, इधर कर दे। 22 मार्च, मार्च 1912। और 22 मार्च को 22 मार्च को बिहार दिवस एवं जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस एवं जल दिवस मनाया जाता है। तो प्रांत का गठन का घोषणा हो जाएगा, और बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन प्रांत का गठन आपका कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 में। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। जो हमारा 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है, पूछा गया सवाल में। और हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे शेयर के। बिहार से
उड़ीसा उड़ीसा अलग कब हुआ था? बिहार से बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 में हुआ था, 1 अप्रैल 1936 में। और एक 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936 में हमारा हुआ था, बिहार से उड़ीसा हमारा अलग 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। और झारखंड हुआ था हमारा 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और बिहार से झारखंड झारखंड अलग कब हुआ था? अलग आपका कब हुआ था? तो 15 नवंबर नवंबर 2000 जनसंख्या में हुआ था। 2000 में हुआ था कितना परसेंट? तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 86% भूभाग के साथ झारखंड अलग हुआ था। और भारत का हमारा 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना। और नोट 28वां राज्य के रूप में 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना। झारखंड बना 28वां राज्य के रूप में झारखंड बना। और एक उड़ीसा का पूरा नाम उत्कल भी उत्कल है, तो उत्कल दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उत्कल दिवस भी। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। मूर्ख दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और हम लोग का एक बार देखिए, बिहार पृथक की घोषणा हमारा कब, बिहार पृथक बनाने की घोषणा कब हुआ था और किसने किया था? तो कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था हमारा, मार्च 12 दिसंबर 1911 में हुआ था। 12 दिसंबर 1911 में हुआ था। उस समय दिल्ली दरबार में है। और उसमें वायसराय कौन थे हमारे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और दिल्ली दरबार अभी तक कुल 3 बार हुआ है। दिल्ली दरबार अभी तक कुल 3 बार लगा था। एक लगा था 1877, दूसरा लगा था हमारा 1903 में, और तीसरा हमारा लगा था जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, द्वितीय थे। और 1911 में जो हमारा बिहार को पृथक बनाने का घोषणा किया गया था। बिहार प्लस उड़ीसा सहित प्रांत का गठन की घोषणा कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। इसलिए हम अपने बिहार को बिहार दिवस घोषणा हो गया था हमारा 1912 में। घोषणा पृथक बनाने की और गठन की घोषणा 22 मार्च 1912 में हुआ था। और इसलिए 22 मार्च को, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हुआ है, यहाँ पे 22 मार्च को बिहार दिवस एवं तथा जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च बिहार दिवस तथा एवं जल दिवस मनाया जाता है। और बिहार से उड़ीसा अलग कब हुआ था हमारा? तो 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। और हमारा झारखंड कब अलग हुआ था? तो आपका 15 नवंबर 2000 सन में हुआ था, जिसमें 46% भूभाग के साथ अलग हुआ था। और भारत का 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड राज्य बना। एक और नोट, उत्कल, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उत्कल है। इस वीडियो में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारा उत्कल बता रहे हैं। इस सवाल में पूछा भी है, दिया गया भी है। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और मूर्ख दिवस मनाया जाता है। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जैसे हैं देखते हैं, वीडियो लंबा ज़्यादा होता जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा हो जाए, और 2 पार्ट में इसको कर देंगे, बिहार एक समान परिचय। तो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और
ठीक है, वीडियो देखा जाए थोड़ा, और वीडियो लंबा हो ही जा रहा है। और हम लोग कुछ देख लेते हैं, और वीडियो बिल्कुल सही है। कुल प्रमंडल हमारा क्या है, हमारा बिहार में यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं। बिहार में कुल प्रमंडल कितना है, बिहार में कुल प्रमंडल कितना है, 9 है। कुल जिला कितना है, जिला हमारा 38 है। और पुलिस लाइन जिला हमारा 40 है। जो बगहा और नवगछिया दो अतिरिक्त है, उसको बताएंगे हमको। 38 है, 38 है। अनुमंडल हमारा 101 है। अनुमंडल 101 है। प्रखंड कुल 534 है। प्रखंड या अंचल कितना है, 534 है। पंचायत हमारा 80-67 है। पंचायत कितना है, कुल 80-67 है। नगर निगम का नगर निगम 19 है। 19 आपका 19वां आपका हो जाएगा। कौन बना था, तो सहरसा बना था। सहरसा 19वां नगर निगम सहरसा बना था। और हमारा नगर पंचायत हमारा नगर परिषद हो जाएगा ना, नगर परिषद हो जाएगा। नगर परिषद हमारा 88 एवं नगर पंचायत 154। नगर पंचायतों की संख्या कुल भी है 154। और पुलिस जिला हमारा जो बता रहे थे आप लोग को, पुलिस जिला हमारा कुल पुलिस जिला कितना है हमारा 40 से। और 38 जिला के अतिरिक्त 2 जिला बनाया गया, जिसमें बगहा आपका होगा, नवगछिया 2 अतिरिक्त हो जाएगा। दो अतिरिक्त है, 2 अतिरिक्त हैं। कौन कौन, बगहा और नवगछिया, बगहा और नवगछिया है। और बिहार में 2 सदनीय है। बिहार में 2 सदनीय है। यहाँ तक हमारे भारत के अंदर 6 राज्य में 2 सदनीय सदन है। 2 सदनीय विधानमंडल, जो जिसमें विधानमंडल का विधायक का चुनाव होता है, जिसमें होता है ना। तो हमारा 1 नंबर में हमारा होता है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और एक होता है तमिलनाडु।
तमिलनाडु, तमिलनाडु और एक और है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बिल्कुल सही है, 5 6। और हम थोड़ा स्केच डाल ले, तब तक आप देखिए। दोस्तों, आप लोग जो भी व्यक्ति चाहे बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत कोई नहीं है। और आप लोग देख ही रहे हैं कितना हैवी पढ़ाया जा रहा है, इसमें कोई नहीं, आप भी कहीं पढ़े होंगे चाहे देखे होंगे, तो बिल्कुल सही है। हम लोग नए हैं, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, पर इतना कि नहीं कि नहीं है, बिल्कुल आप लोग के लिए जैसे आप लोग चाहिए वैसा है। और आप लोग देखते रहिए, वीडियो को प्यार दीजिए, अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए। कौन सा पैसा लग रहा है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है और अपना अनुभव आप लोग के बीच रखा जा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे आप लोग चाहिएगा वैसे होगा। और स्केच हम लोग भर लिए, फिर हम लोग आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो थोड़ा देख लेते हैं कैसा है वीडियो। वीडियो ठीक चल रहा है, लंबा तो हो ही रहा है, पर क्या कीजिएगा, कम से कम 1 घंटा क्लास होना चाहिए, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। उतना भी सीखने का भी नहीं है, पंचायत सब एक साथ वीडियो है, जो जो ये मिल जाएगा, सब एक साथ आज चल रहा है। पर जैसे जैसे आप लोग कहिएगा वैसे वैसे वीडियो को किया जाएगा और बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग देख लेते हैं एक और पॉइंट। बिहार में विधानसभा की कुल बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीट है, तो 243 है, लोकसभा की 40 है, राज्यसभा की 38 है, विधान परिषद की संख्या आपको 75 है। तो इसी प्रकार है, टोटल परिचय है, टोटल लिखवा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल है। आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसमें देखते रहिए। जिसमें आपका 243 सीट है, 243 में आपको 40 आरक्षित सीट है जो SC ST के लिए है, जिसमें आपका 38 सीट SC एवं 2 सीट ST के लिए है, जिसमें टोटल आपका कितना सीट होता है, आपका 40 आरक्षित सीट हो जाता है SC ST के लिए। और बाकी सब जनरल का जो भी पिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग दूसरा है विधान परिषद का, हम देख लेते हैं। विधान परिषद बिहार में लिखते हैं, समझे टॉपिक वही है, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग समझे विधान परिषद की कुल सीटें कितना है, हमारा 75 75। इसको और इस 75 है, जिसके MLC बोलते हैं, और इसको MLA इसको बोलते हैं, और इसको MLC बोलते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें क्या होता है, लोकसभा की सीटें कितनी है हमारा बिहार में, कितनी सीटें, लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, 38 सीट है, 38 सॉरी 40 है, जिसमें SC ST के लिए 6 सीट आरक्षित है, जिसमें 6 SC ST के लिए, जिसमें आपको 38 में से 6 SC ST आरक्षित के लिए SC ST के लिए सीटें हैं। और राज्यसभा की कुल सीटें राज्यसभा की कुल सीटें
कितनी है हमारे बिहार में? राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है बिहार में? 16 है। 16 सीटें हैं। तो हम लोग बस इतना है, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, बिल्कुल ठीक ठाक है। लोग कहिएगा तो ठीक है, ना तो वीडियो तो लंबा हो ही जा रहा है। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितना है? सीट 243 है आपका। 38 SC के लिए और 2 ST के लिए है, जिसमें आपका 40 आरक्षित सीट आपका होता है SC ST के लिए। और विधान परिषद की सीट आपको 75 है, जिसमें MLC बोलते हैं, इसको MLA बोलते हैं। और जो लोकसभा है इसको MP भी बोलते हैं, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 40 है, जिसमें 6 आरक्षित सीटें SC ST के लिए। और राज्यसभा की कुल सीटें आपको 16 है। राज्यसभा की कुल सीटें आपको 16 है। देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दोपहर 2 करके बना देते हैं, लंबा हो जाएगा ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को ला रहे हैं कल के डेट में, और इसको पार्ट उसमें हम पढ़ाएंगे आपको। राजकीय प्रतीक पढ़ा देंगे, सीमा की चौहदी वदी पढ़ा देंगे, और ये सब पढ़ा देंगे एक वीडियो के साथ। और बिहार एक कोई दिक्कत नहीं है। और ये लंबा कर दो वीडियो को तो हो ही जाएगा। लंबे पढ़ा ही देते हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है, इसके बाद छोटा छोटा पेपर में पढ़ा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे चिन्हित देख लेते हैं। शुरू करते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हमारा क्या होता है? बौद्धि वृक्ष। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बौद्धि वृक्ष। दूसरा आता है राजकीय, बिहार टॉपिक है तो बाद नहीं लिखेंगे। और राजकीय फल, राजकीय पौधा क्या हमारा है? हमारा पेड़। राजकीय पेड़ लिख देते हैं। तो क्या है? हमारा पीपल है, पीपल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है आपका? फूल क्या है? राजकीय फूल लिख देते हैं। राजकीय फूल हमारा कितना है? जो गेंदा है, राजकीय फूल गेंदा है। 2013 में घोषित किया गया है। कब घोषित हुआ? 2013 में घोषित हुआ। 2013 में घोषित हुआ। और राजकीय पशु हमारा क्या है? राजकीय पशु क्या है? हमारा बैल है। राजकीय पशु बैल है। 2013 में इसको भी घोषित किया गया, लेकिन 2013 से पहले 2013 से पहले क्या था? रीछ। 2013 से पहले रीछ था। 2013 से पहले रीछ था। और बिहार का राष्ट्रीय पंछी गौरैया को बोलते हैं। राष्ट्रीय पंछी गौरैया। राष्ट्रीय पंछी गौरैया। 2013 में इसको भी 2013 में घोषित किया गया था। 13 में घोषित हुआ। में घोषित हुआ। और वीडियो ठीक है, 40 मिनट के आसपास गया है, खत्म कर देते हैं। और आप लोग देखिए और चैनल को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए अच्छा से। आप लोग को अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। दोस्तों, ड्रीम बड़ी है, लेके चलना है हमको, कुछ चीजें करना है जो असहाय लोगों को मदद करने के लिए हम यूट्यूब पे आए हैं, पढ़ाने के लिए। सब आएंगे, अपना अनुभव रखा जा रहा है, आप लोग देखते रहिए। तो हम लोग बिहार का प्रथम राजकीय भाषा हमारा क्या हो जाता है?
हमारा राजकीय राजकीय पे प्रथम लिख देते हैं, पहले लिख रहे हैं। प्रथम राजकीय भाषा हमारा क्या हो जाता है? पहला तो हमारा हिंदी हो जाता है, हिंदी। दूसरा हमारा उर्दू हो जाता है, पहला हमारा हिंदी, दूसरा हमारा उर्दू हो जाता है, दूसरा उर्दू हो जाता है। और बिहार के राजकीय गीत, बिहार का राजकीय गीत क्या है? राजकीय गीत कौन है? मेरे मेरे भारत के कंठ मेरे भारत के कंठार, तुझको सत सत नमन, तुझको सत सत नमन। मेरे भारत के सत सत नमन नहीं होता है, सत सत वंदन बिहार। वंदन बिहार। तो आप लोग देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाया जा रहा है, ना कि आपको कोई उल्टा सीधा कोई कहीं से बिल्कुल कहीं भी पढ़े, बिल्कुल फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाया गया, जिसे हम पढ़े हैं, जिसे हम खुद पढ़े हैं, खुद तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वैसे ही आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल है। नेट देना है, अभी देखिए मेरिट तो हुआ है अभी फिलहाल में, पर स्थायी बहाली आने वाली है। आप लोग के लिए खुशखबरी की बातें भी होगी कि सीटेट का स्टेट का डेट आ गया, जो 17 से आपको भरा जाएगा। उसके बाद से आपको टीचर वाला वैकेंसी आने वाली है, इसका रिजल्ट आने के बाद उसका वैकेंसी आएगा। जो इसमें पास होगा वही भरेगा केवल टीचर के बहाली में। तो इसलिए बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी है जो भी पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, मान सकते हैं। अच्छा नहीं लिख सकते, राइटिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, टॉपिक है। और हम वीडियो देख लेते हैं, लाइट बार बार कैमरा में लाइट देख रहे हैं कि जल रहा है कि नहीं, ऑफ नहीं हो रहा है कि पहले वाला जैसे माइक दूसरा लाए थे लोकल था और ऑफ हो जा रहा था। पर ये हमारा ठीक है, इसका बैटरी बैकअप भी ठीक है और ठीक है। और बिहार राज्य की प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। कौन है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। दोस्तों, आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अच्छा है। और हम लोग को राज्य की सीमा चौहदी देख लेते हैं और इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं सीमा चौहदी। और एक बार और हम लोग दिखा दे, रीडिंग कराते हैं जिससे हम पढ़ते हैं। आप लोग दोस्तों देखिएगा, साथ में ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बिहार राजकीय चिन्ह, यानी राजकीय चिन्ह हमारा बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। पेड़ इसका राष्ट्रीय क्या है? हमारा पीपल है। राजकीय फूल पुष्प क्या है? हमारा तो गेंदा का 2013 में घोषित हुआ था। और हमारा राजकीय पशु बैल होता है, राजकीय पशु हो गया है, राजकीय पशु हमारा बैल होता है। 2013 से पहले रीछ था। और राजकीय गौरैया, राजकीय पंछी में कहता है गौरैया होती है 2013 में घोषित हुआ था। और प्रथम राजकीय भारत का भाषा कौन है? बिहार के प्रथम राजकीय भारत भाषा तो हिंदी और दूसरा हमारा उर्दू होता है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत नमन, मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत नमन। और बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत हमारा क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज के किरणें नाच करे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं
और आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर एक बार बिल्कुल, और बिल्कुल जैसा आप लोग चाहते हैं करिए। और इसके हम थोड़ा सीमा चौहदी देख लेते हैं, चौहदी इसको देख लेते हैं, हमारा चौहदी देख लेते हैं। तो उत्तर में हमारा नेपाल हो जाता है, दक्षिण में हमारा झारखंड हो जाता है, पूरब में आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है, पूर्व में आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हो जाता है यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, और उत्तर में हमारा नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड होता है जिसमें 8 जिला से हमारा राज्य बनाता है, 8 जिला, 8 जिला, 8 जिला सटता है। पूरब में पश्चिम बंगाल जिसमें 3 जिला सटता है, जिसमें तीन 3 जिला सटता है। और हमारा पश्चिम में भी है, पश्चिम यूपी से भी हमारा 8 जिला सटता है। और नेपाल हमारा होता है तो यहाँ पे 7 जिला सटता है, 7 जिला हमारा सटता है, मैंने बॉर्डर से बिहार के जो हमारा है ना, नेपाल जो हमारा उत्तर में जो भी हमारा नेपाल है और हमारा बिहार राज्य के 7 जिला सटता है, गोपालगंज, वेस्ट गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, टोटल आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, टोटल आपका 7 जिला सटता है, अररिया सटता है। तो हम लोग आगे थोड़ा बढ़ के देख लेते हैं, कुछ पॉइंट और है थोड़ा सा, और आप लोग वीडियो का अच्छा लगे तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। एक हमारे बिहार के सबसे नामचीन नदी है, वो नदी है जो हमारे गंगा नदी के नाम से जानते हैं, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ये बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। बक्सर जिला 12 बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिलों से होकर गुजरती है। और आपका एंट्री यानी निवास करती है बक्सर के चौसा से, और निवास करती है, और बिहार में घुसती है, निवास एंट्री इसका होता है, और इसका एग्जिट कहाँ से होता है आपका, तो एकदम कटिहार से, कटिहार जिला से मनिहारी से, कटिहार जिला में मनिहारी से। और सबसे ज्यादा पटना में बहती है, सबसे लंबा इसको पटना में बहती है। गंगा नदी कुल लंबाई
आपको 2525 से, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। तो आज का हम लोग का वीडियो तो खत्म हुआ, बिहार का सामान्य परिचय हम लोग खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे कल लाने के लिए। आप लोग बिल्कुल देखिए, सटीक देखिए, सही है, अच्छा लगे फिर मिलेंगे आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बेनिया क्लासेस बिहार में। फिर मिलेंगे, बाय बाय।